वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज अपन वापस से आ चुके हैं यार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग टॉपिक के साथ, दैट इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रेंथ। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और जुड़े रहें हमारे साथ इस टॉपिक को एंड तक देखने के लिए। क्या होता है इस टॉपिक को अपन ध्यान से वन बाय वन करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारे सामने बेसिक स्ट्रेंथ आता है, दैट मींस अपन बेस की स्ट्रेंथ को चेक करें। क्या चेक करने वाले हैं अपन? बेस की स्ट्रेंथ को चेक करने वाले हैं। अब बेस की स्ट्रेंथ को चेक करेंगे तो सबसे पहले समझते हैं कि सर हमारे सामने बेस क्या होते हैं। बेस बाबा हमारे सामने तीन तरह के होते हैं, एक होता है अर्गेनियस, दूसरा होता है लुईस और तीसरा होता है हमारे सामने ब्रोंस्टेड। हाँ या ना? अभी मेनली हमारे सामने आज के लेक्चर में अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे सामने मेनली देखो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे सामने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अपन डिटेल में इस टॉपिक को समझेंगे और समझने के बाद देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं दैट मींस तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा, नहीं आया तो दैट मींस कहीं ना कहीं हमारी कमी रह जा रही है। तो अपन आज पढ़ने वाले हैं लुईस बेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बाबू? लुईस बेस के बारे में। हमारे सामने सर एसिड और बेस की बात करें तो एक होता है हमारे सामने लुईस एसिड और दूसरा होता है हमारे सामने लुईस बेस। अगर लुईस एसिड की बात करें, लुईस बेस की बात करें तो लुईस एसिड में अपन देखते हैं सर लुईस एसिड उसे कहते हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? हमारे सामने लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और लुईस बेस की बात करें तो लुईस बेस वो होता है हमारे सामने जो लोन पेयर को डोनेट करता है। क्या करता है वो? डोनेट करता है। चलो आज का टॉपिक हमारे सामने ये है। तो हमारे सामने जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना, ये बेसिक स्ट्रेंथ अपन मेनली पढ़ते हैं माइंस के लिए, नाइट्रोजन के केस में डिस्कस करते हैं। किसी केस में डिस्कस करते हैं? नाइट्रोजन के केस में। तो वन बाय वन करके मैं डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बेस वर्ड की बात करूँ तो सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं कि सर ये बेस वर्ड है क्या। तीन तरह के मैंने बताया, यहाँ पे ध्यान देना। बेस वर्ड की मैं बात करूँ, लाइक मैंने ले लिया RNH2। क्या लिया हुआ मैंने? RNH2। फैमिली अमाइन ले सकते हैं अपन यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे इसके सामने H+ रख दूं, क्या ले लूं हमारे सामने? H+। अब ये क्या करता है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा H+ को। किसको डोनेट करेगा? H+ को। तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ लाइक यहाँ पे अपन क्लोरीन वगैरह भी लगा सकते हैं, RNH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RNH3। और लोन पेयर डोनेट करने के बाद एटम के ऊपर आ जाते हैं हमारे सामने पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे सामने यहाँ पे बन गया है RNH3+। अब ध्यान देना हो क्या है, दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं मेनली हमारे सामने। अर्गेनियस का फिलहाल छोड़ो, हमारे सामने लुईस बेस और ब्रोंस्टेड वाले की बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट हमारे सामने ये है। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो जब कभी भी यहाँ पे देखो कोई भी एलिमेंट हमारे सामने दो तरह के हैं कि अगर सर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है या किसी भी एटम के पास अगर नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस वो अनायन है। क्या हमारे सामने? अनायन है। दो तरह के वर्ड निकल के आते हैं, एक हमारे सामने बेस निकल के आता है और दूसरा हमारे सामने न्यूक्लियोफाइल निकल के आता है। क्या निकल के आता है? न्यूक्लियोफाइल। जब कभी भी अनायन अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को भी दे दे एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लाइक मैंने कुछ नहीं यहाँ पे ले लिया, लाइक मैंने लाइक कार्बन ले लिया। क्या ले लिया मैंने? कार्बन। हाइड्रोजन को छोड़ के अगर किसी भी एलिमेंट को दे दे अनायन अपने इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हो? दैट मींस ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यही अपने अनायन अपने इलेक्ट्रॉन्स अगर H+ को दे, किसे डोनेट करे? H+ को डोनेट करे। तो H+ को डोनेट करेगा तो इसे अपन कहते हैं बेस। क्या कहते हैं अपन? बेस। ध्यान देना, अब ये जो नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा है या नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये जो डोनेटिंग टेंडेंसी होती है यहाँ पे, दैट मींस दो तरह के कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना कि अगर लोन पेयर को अपन डोनेट कर रहे हैं तो लुईस बेस कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये लोन पेयर को डोनेट कर रहा है तो क्या हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया? दैट मींस इसने क्या H+ को एक्सेप्ट करा, आया ना? तो जो H+ को एक्सेप्ट करे उसे भी बेस कहते हैं, उसे कहते हैं अपन ब्रोंस्टेड बेस। क्या कहते हैं बाबू? ब्रोंस्टेड बेस। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे देखो चीजों को अपन समझते हैं डे टू डे लाइफ से। किससे समझते हैं? डे टू डे लाइफ से। अगर मैं चीजों को डे टू डे लाइफ से समझाऊं तो अपन एक आसान सा एक छोटा सा लाइक निमोनिक्स कह सकते हैं यहाँ पे कि ध्यान में रखने का तरीका हमारे सामने क्या है कि अपन बार बार क्लास में भी अपन यही वर्ड यूज करते हैं कि हमारे सामने कैसे देखने को मिलता है कि सर बेबी को तो बेस पसंद है। क्या पसंद है? बेस पसंद है। बट बेस को क्या पसंद है? हाइड्रोजन पसंद है। रिमेंबर करना, बेबी को बेस पसंद है लेकिन बेस को क्या पसंद है? हाइड्रोजन पसंद है। तो बस इस छोटे से लाइन को ध्यान में रखना कि लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी हमारे सामने लुईस बेस कहलाता है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन आता है सर बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, मतलब कौन कितना अच्छा बेस है, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन ऐसा अपना बेस है, मतलब दैट मींस कौन सा ऐसा एटम है जो लोन पेयर डोनेट करने की या अनायंस नेगेटिव चार्ज डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। अब जिसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी क्या उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? हाँ या ना? तो चलो यहाँ पे वन बाय वन करके अपन चीजों को समझते हैं। ठीक है, ध्यान देना हो क्या रहा है, थोड़ा सा वीडियो को मैं साफ कर दूं।
दो तरह के रूल बताऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ध्यान देना, क्या बेस वर्ड का मतलब समझ गए? मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ। बेस की बात करें तो बेस हमारे सामने वो है जहाँ पे बात करते हैं लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, दैट मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें। किसकी बात करें? बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें। दिखा यहाँ पे पहला दो पॉइंट हमारे सामने इंपॉर्टेंट निकल के आता है। पहला पॉइंट हमारे सामने निकल के आता है, ध्यान देना, कि लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर, और एक होता है हमारे सामने डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। दूसरे केस अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और एक हमारे सामने होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझ रहे हैं आप? लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या है सर हमारे सामने, और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्या है? डीलोकलाइज्ड दैट मींस रेजोनेंस की बात करें। किसकी बात कर रहे हो? रेजोनेंस। रेजोनेंस की अपन आसान भाषा में ये डेफिनेशन कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस जहां पे भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है तो अपन इन जनरली अपन जो टर्म यूज करते हैं हमारे सामने रेजोनेंस टर्म निकल के आता है। क्या टर्म निकल के आता है? डीलोकलाइज। डीलोकलाइज दैट मींस एक जगह से दूसरी जगह हमारे सामने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। और एक हमारे सामने लोकलाइज। डीलोकलाइज लोन पेयर वो जिसमें रेजोनेंस हो रहा है। किस क्या हो रहा है यहाँ पे? रेजोनेंस। और अगर मैं लोकलाइज्ड लोन पेयर की बात करूं तो यहाँ पे हमें रेजोनेंस देखने को नहीं मिलता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक हमारे सामने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। डोनेटिंग का मतलब क्या है? ऐसा ग्रुप हमारे सामने जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता हो। क्या रखता हो? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। और अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो हमारे सामने ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? विड्रॉ करे। क्या करे? विड्रॉ करे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे सामने प्लस एम और दूसरा होता है हमारे सामने प्लस एम। या तो अपन हाइपर कंजुगेशन की बात करें। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दैट मींस अपन इलेक्ट्रॉन क्या करे? खींच रहे, निकाल रहे। अगर निकालने का जो काम करता है वो करता है हमारे सामने माइनस एम और माइनस। अब यहाँ पे समझना, जब कभी भी बेसिक क्वेश्चन के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, चाहे नीट में जेईई में जहाँ पे भी पूछे जा रहे हैं, सबसे पहले अपन पहला वाला रूल लगाएंगे। हमें देखना है सबसे पहले उसमें लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या देखना है? वो लोकलाइज्ड लोन पेयर। समझ जाना, ऐसा लोन पेयर जो लोकलाइज्ड अपनी जगह पे हो। क्या हमारे सामने? अपनी जगह पे। क्वेश्चन से अपन समझते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं, अगर मैं एग्जांपल मैंने ये नंबर ले लिया, यहाँ पे मैंने लिया कुछ ऐसा फिगर, ठीक है? ये मैंने ले लिया H2 और यहाँ पे मैंने ले लिया CH2 NH2। ध्यान देना, क्या हमारे पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आया? सर इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होता है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ लोकलाइज्ड लोन पेयर और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। समझना, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर जो रेजोनेंस कर रहा हो। क्या कर रहा हो? रेजोनेंस। और लोकलाइज्ड लोन पेयर दैट मींस जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। खुद ही सोच के देखना कि सर बेसिक स्ट्रेंथ आपने बोला, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। जो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी जितना ज्यादा रखता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा होगी। अब एक बात समझ लेना, इसको तो मैं बाद में क्लियर कर रहा हूं, फिलहाल यहाँ पे समझो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बाबू बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा? बेसिक स्ट्रेंथ अपन वही देख रहे हैं सर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट करने की बात कर रहा है। तो डोनेट कौन करेगा? डोनेट तो वही करेगा जो डोनेटिंग ग्रुप होगा, लाइक प्लस एम और प्लस आई। दैट मींस बेसिक स्ट्रेंथ हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आया? अब यहाँ पे देखो, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। दैट मींस लोन पेयर डोनेट करने वाले जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं हमारे सामने प्लस एम और प्लस, और ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा हमारे सामने माइनस एम ग्रुप के और माइनस आई ग्रुप के। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ के वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। ध्यान दें, यहाँ पे हमें सर टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। बोले तो लोन पेयर सिग्मा पाई टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है। टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, दैट मींस यहाँ पर रेजोनेंस होगा। क्या होगा हमारे सामने? रेजोनेंस। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लोन पेयर सिग्मा सिग्मा, दो सिग्मा साथ में आ गए तो यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं, यहाँ पे हमारा रेजोनेंस नहीं होगा। तो ऐसे लोन पेयर को अपन कहते हैं जहाँ पे रेजोनेंस ना करे, इसे अपन कहेंगे लोकलाइज्ड, और जो रेजोनेंस करेगा इसे अपन क्या कहेंगे? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। अब लोकलाइज्ड लोन पेयर की बात कर लें तो यहाँ पे समझना, ये लोन पेयर किसको, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही कहा कि बेबी को बेस पसंद है, बट बेस को क्या पसंद है? H+ पसंद है। अब ये लोन पेयर ऑब्वियस चीज है कि सर डोनेट करना है H+ को, किसको डोनेट करना है? H+ को। ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, दैट मींस अपनी जगह पे रखा हुआ है, ठीक है?
अगर H प्लस यहाँ पे गया इससे लोन पेयर मांगने, इलेक्ट्रॉन पेयर मांगने कि भाई दे दे मेरे को चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने लोन पेयर उठा के किसको दे देगा बाबू, H प्लस को। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर यहाँ पे ये H प्लस गया और H प्लस इससे इलेक्ट्रॉन्स मांगता है, तो देखो बेसिक स्ट्रेंथ लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी कितनी अच्छी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर ये लोन पेयर तो इधर डोनेट करना चाहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें लोन पेयर सिग्मा पाई टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है। क्या है, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। ये लोन पेयर है, अपना डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग को भी। किसको डोनेट कर रहा है, बेंजीन रिंग को। अब समझना यहाँ पे इसके पास जो लोन पेयर है क्या पूरा का पूरा हाइड्रोजन को दे दिया, लेकिन यहाँ पे जो हमें लोन पेयर देखने को मिलते हैं, ये लोन पेयर H प्लस को भी डोनेट कर रहा है, साथ साथ इसको डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग को। अब बेंजीन रिंग को तो ऑलरेडी ये रेजोनेंस कर रहा था, दैट मींस क्या पहले से डोनेट कर रहा था, आया। अब पहले से ही जब ये बेंजीन रिंग को अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा था, तो क्या H प्लस को उतना दे पाएगा जितना ये लोकलाइज वाला दे पा रहा था, नहीं ना। दैट्स व्हाई अपन कहते हैं कि लोकलाइज्ड लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो मैंने पहला एग्जांपल लिया तुम्हारे सामने, लोकलाइज्ड लोन पेयर और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सर ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर और ये हमारे सामने कैसा है, लोकलाइज्ड। तो हमें ये चीज देखने को मिला कि लोकलाइज्ड लोन पेयर का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है as compared to delocalized, just because it is direct proportional to loan pair donating tendency। बेस से हमारे सामने लोन पेयर डोनेट करेगा, अब जितना अच्छा लोन पेयर डोनेट करेगा उसके बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगी। क्या होगी, हमारे सामने ज्यादा होगी। अगर मैं इसके रिलेटेड और भी एग्जांपल ले लूं, लाइक मैंने एग्जांपल नंबर अगर मैं दे जैसा कि CH2 और यहाँ पे ले लिया मैंने NH2, ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड 2 और यहाँ पे मैंने ले लिया NH2, ठीक है। अब सर इस नाइट्रोजन के पास भी हमारे पास लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के पास भी हमारे पास लोन पेयर है, ठीक है। पॉज कर लो, ध्यान देना। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर में बी में लिया, सर यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे क्या है, NH2 है। बस लोन पेयर को पहचानो। पहला स्टेप में हमें यही चीज चेक करना है, जब कभी भी बेसिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सर फर्स्ट स्टेप में देख लेंगे हमारा लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। अभी जैसे ही अपन देखेंगे, अगर मैं इस लोन पेयर की बात करूं तो ये लोन पेयर हमारे सामने कैसा है बाबू, रेजोनेंस कर रहा है क्या, नहीं रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो सर ये लोन पेयर मेरा लोकलाइज्ड है। कैसा है, लोकलाइज्ड। लेकिन अगर अपन इस लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर सिग्मा पाई टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है, दैट मींस ये करेगा रेजोनेंस। रेजोनेंस करेगा तो कैसा होगा हमारे सामने, डीलोकलाइज्ड। कैसा लोन पेयर होगा, डीलोकलाइज्ड। अगर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर की बात करते हैं और हमारे सामने लोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो जैसा कि हमें पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होता है, लोकलाइज्ड लोन पेयर या डीलोकलाइज्ड लोन पेयर का, लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर बी था, जहां पे हमने लोकलाइज्ड लोन पेयर और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर की बेसिस पे देखा। क्वेश्चन नंबर सी तुम्हारे सामने है, ये तुम्हें बताना है इसका आंसर, ठीक है। मैंने लिया है पेरिडियम और मैंने लिया है पैरा। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है। अब बस हमें यहाँ पे चेक करना है कि सर ये लोन पेयर मेरा लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड, और इस केस में भी हमें चेक करना है कि लोन पेयर हमारा लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड, ठीक है। उसके बेसिस पे आंसर करके और ये क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर करना है तुम्हें कमेंट सेक्शन में कि सर पेरिडियम का ज्यादा होगा या पैरल का ज्यादा होगा, ठीक है। जिसके भी आंसर सही होंगे उसे मैं पिन कर दूंगा, क्लियर है। अब ध्यान देना, अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहां पे अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बेसिस पे और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के बेसिस पे। क्या है क्वेश्चन नंबर डी पे आ गए। सी तो मैंने बताया कि पेरिडियम, और अगर मैं पैरल की बात करूं तो किसका बेसिक क्वेश्चन ज्यादा हो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना। अब हमारे सामने सर ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, बाबू ये क्या रेजोनेंस कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारे सामने कैसा है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। फिर अगर मैं इस लोन पेयर की बात करूं तो यहाँ पे भी किसी भी तरह कोई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं, तो ये भी रेजोनेंस नहीं करेगा, तो ये भी लोकलाइज्ड है। और हमारे सामने जो लास्ट केस वाला दिखा, ये भी हमारे सामने कैसा है, लोकलाइज्ड है। अब तीनों के तीनों लोन पेयर हमारे सामने लोकलाइज्ड है। क्या है बाबू, लोकलाइज्ड। अब ध्यान देना, पहला रूल तो ये कहता था कि सर लोकलाइज्ड लोन पेयर का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर से। और दूसरा हमारे सामने रूल क्या था, हमारे सामने एक्सप्लेनेशन था कि लोकलाइज्ड है तो डोनेट करने की टेंडेंसी उसकी अच्छी होती है। और अगर सेकंड नंबर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का ज्यादा होगा, किससे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से। हाँ चलो चेक करते हैं यहाँ पे। अब देखो फर्क पहचानना, सर यहाँ पे भी हमारे सामने NH2, यहाँ पे भी हमारे सामने NH2, यहाँ पे भी हमारे सामने NH2, के ये तीनों चीज कॉमन है। डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे दो कार्बन, दो अल्काइल, दो कार्बन के अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे 3 कार्बन के अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो अल्काइल ग्रुप बाबू हमेशा लगाते हैं हमारे सामने सर प्लस आई इफेक्ट। क्या लगाएंगे हमारे सामने, प्लस आई इफेक्ट। अगर प्लस आई इफेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे एक कार्बन है
और ये भी प्लस आई लगा है। अगर 2 कार्बन है तो इनका प्लस आई ज्यादा होगा, और 3 कार्बन है तो इनका प्लस आई और भी ज्यादा होगा। तो ध्यान देना डोनेटिंग ग्रुप में हमारे सामने था प्लस एम वाला और प्लस आई वाला, और इस केस में हमारे सामने सर माइनस एम का केस, और हमारे सामने क्या है माइनस। तो जितना ज्यादा प्लस आई होगा दैट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतना ही ज्यादा होगा क्या आयन। अब समझना ये जो ग्रुप है ना ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसको, नाइट्रोजन को। दैट मींस यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट, लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे प्लस आई ग्रुप, दैट मींस इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है। क्या लगा रहा है हमारे सामने, इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करने लगेगा नाइट्रोजन पे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही ज्यादा ये क्या करेगा, H+ को डोनेट कर पाएगा। समझ में आया क्या? तो जितना ज्यादा हमारे सामने प्लस आई होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ हमारे सामने उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा होगा थर्ड का, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद किसका हो गया, फर्स्ट का। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने इसका क्या क्या मिला दिया है यहाँ पे। लोन पेयर को चेक करते हैं सबसे पहले। ये लोन पेयर क्या करेगा, वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा। तो कैसे हो गया, डीलोकलाइज्ड। ध्यान देना ये केस इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैंने 5 क्वेश्चंस को एक ही में जो मैंने मिला दिए ऑर्डर करके, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 4 से 5 बार अभी तक नीट में पूछा जा चुका है। तो ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है हमारे सामने, ठीक है। यहाँ पे भी हमें लोन पेयर देखने को मिल रहा है सर, ये बेंजीन रिंग के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस। तो कैसा हो गया बाबू, डीलोकलाइज्ड। इस लोन पेयर की बात करें तो ये भी बेंजीन रिंग के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस। तो कैसा होगा, डीलोकलाइज्ड। और इस लोन पेयर की बात करें तो ये भी बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा तो डीलोकलाइज्ड। अब इस लोन पेयर को ध्यान से देखना, ये क्या बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा रेजोनेंस नहीं करेगा। अगर ये हमारा रेजोनेंस नहीं कर रहा है दैट मींस ये लोन पेयर कैसा होगा, लोकलाइज्ड हो गया। कैसा हो गया हमारे सामने, लोकलाइज्ड। अब ये था हमारे सामने ऑप्शन ए बी सी डी, और हमारे सामने क्या है, ई है। अब हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि सर अपन फर्स्ट वाला लगाएंगे कि लोकलाइज्ड लोन पेयर का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर से। तो आपको सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ए बी सी और डी और ई में सबसे ज्यादा तो हमारे सामने हो जाएगा ई। किसका हो जाएगा, ई। अब ए बी और सी और डी में फर्क पहचाने तो यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि सर यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या है, OH। अगर मैं NO2 की बात करूँ तो ये लगाता है माइनस, क्लोरीन की बात करें तो ये लगाता है माइनस आई, और CH3 की बात करें तो हमें प्लस आई। इंडक्टिव इफेक्ट भी देखने को मिलता है और इसका हाइपर कॉन्जुगेशन भी देखने को मिलता है। अगर मैं OH की बात करूँ तो ये लगाता है हमारे सामने प्लस। पहले रूल तो सर हमारे सामने कम आ गया कि E का सबसे ज्यादा हो गया। अगर सेकंड बात करें तो प्लस एम और प्लस आई का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू माइनस एम और माइनस आई। दैट मींस प्लस एम और प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, और ये क्या करेंगे, हम उसको डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो प्लस एम वाला मेरे को OH देखने को मिला क्या, अब सबसे ज्यादा इंक्रीज करता है प्लस एम, देन कौन करेगा वो, प्लस एम। और सबसे ज्यादा डिक्रीज कौन करेगा, तो माइनस एम, और उसके बाद कौन करेगा, माइनस एम। क्लियर। तो यहाँ पे देखने को मिला कि सर ये माइनस है, माइनस आई, प्लस आई, और हमारे सामने क्या है, प्लस एम। तो सबसे ज्यादा हमें कौन लगा है, प्लस एम वाला। तो ई के बाद आ जाएगा हमारे सामने डी, और डी के बाद हमारे सामने आ जाएगा सी, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये भी हमारे सामने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लोरीन की बात करें और Na2 की बात करें तो क्लोरीन हमारे सामने क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है बेंजीन से। अब यहाँ पे कैसे करते हैं, ये माइनस आई लगा है, दैट मींस ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन का डिक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। दैट मींस जब ये इलेक्ट्रॉन लेने लगा नाइट्रोजन से तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने लगी। दैट मींस इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। क्या कर गया, डिक्रीज। अब माइनस एम जो होता है ये ज्यादा डिक्रीज करता है। क्या करेगा, ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो डी और सी के बाद हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा बी, और बी के बाद क्या आ जाएगा हमारे सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर एफ को समझना। क्वेश्चन नंबर एफ में देखते हैं कि सर ये जो लोन पेयर हमारे सामने रेजोनेंस नहीं कर रहा, ये भी लोन पेयर नहीं कर रहा है, ये भी लोन पेयर नहीं कर रहा है। डबल बॉन्ड के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर अगर हमारे सामने लोन पेयर है तो कभी भी वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो सारे के सारे तीनों के तीनों हमारे लोन पेयर कैसे है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। कैसे है, लोकलाइज्ड। अब ध्यान देना यहाँ पे आ जाता है हमारे सामने हाइब्रिडाइजेशन वाला टर्म। क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो यहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 देखने को मिलेगी, और यहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन sp2। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हमारे सामने कैसे होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें कैसे देखने को मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि सर बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है, जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब देखना sp है, दैट मींस 50% s, इसका 50% क्या है e।
sp2 मतलब यहाँ पे 33% है सर, बाकी 66% हमारे सामने क्या चाहिए p, और इस केस में 25%, चाहो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे s कितना होगा 25, अरे बाबा s 1 है और p 3 है, टोटल 4 हुए ना, अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो s कितना होगा 25% और ये कितना होगा 75%। अगर मैं यहाँ पे s की बात करते कितना है 33% अप्रोक्सीमेटली, तो 33.3 होगा, ठीक है, और यहाँ पे s कितना हमारे सामने 50%। दैट मींस बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू डेल्टा, ये यहाँ पे मतलब सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, खुद ही सोच के देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म का मतलब कैसे होता है। ऑलरेडी मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने पोस्ट करके रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, जिसमें मैंने काफी डिटेल में बताया, तो एक बार जाके उस वीडियो को चेक कर लेना, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो आसान भाषा में सर इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की टेंडेंसी, ठीक है, और खुद ही सोच के देखो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच के अपनी तरफ रखेगा उसकी डोनेट करने की तो टेंडेंसी कम होगी ना, ऑब्वियस चीज है ना, कि अगर सर मैं किसी चीज को डोनेट भी करना चाहता हूँ और उसे मैं अपनी तरफ भी रखना चाहता हूँ, तो मैं हमारी स्ट्रेंथ नहीं उतना डोनेट करने की, तो यहाँ पे हमें कैसी होती है कि ऑब्वियस चीज है कि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। दैट मींस इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ रखने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही देने का टेंडेंसी क्या होगा कम होगा। तो हमें देखने को मिलता है कि सर सबसे ज्यादा sp3 वाले का होगा, फिर sp2 वाले का, क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ s कलेक्टर क्या होगा कम है, खुद ही देखो डिनोमिनेटर जितना कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, क्या होगा हमारे सामने ज्यादा होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर देखने को मिल गया कि सर sp3 का, फिर sp2 का, फिर sp का। सेम चीज हमारे सामने यहाँ पे देखने को मिलता है कि सर CH3 NH2OH- और F- में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे बस अनायन है बाबू, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, 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 फर्क मेरे को सिर्फ कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और क्या फ्लोरीन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कार्बन का होता है 2.5, नाइट्रोजन का होता है 3 और ऑक्सीजन का है हमारे सामने 3.5 और फ्लोरीन का कितना बाबू 4। ध्यान में रखने का तरीका, फ्लोरीन से जब कार्बन की तरफ जाओगे तो 0.5 डिक्रीज करना, क्या करना डिक्रीज करना, घटाते जाओ, सब्सट्रैक्ट करते जाओ, क्या आ गया 4 से 3.5 और फिर 3 आ जाएगा, फिर कितना जाएगा 2.5। और एक मैंने फोन कॉल वाला ट्रिक भी तुम्हें क्लास में ऑलरेडी बहुत बार बताया, ठीक है, कौन सा में क्या करते हो कॉल करते हैं क्या, हां या ना, तो आप देखो कैसे होता है। फ्लोरीन का आंसर 4 है, ऑक्सीजन का ये 3.5 है, नाइट्रोजन का 3 होता है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन का ऑलमोस्ट इक्वल, दैट मींस यहां पे कितना है और कार्बन का होता है हमारे सामने 2.5, कितना होता है 2.5। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, जस्ट बिकॉज़ बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे सामने जो टर्म है उसको मैं काफी अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में, पहले वाले वीडियो में देखना मिल जाएगा तुम्हें प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो यहां पे हमें देखने को मिलता है कि सर इसका ये इनकम है, दैट मींस सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, ध्यान देना। यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस थे मेनली ये क्वेश्चन की बात करूँ, ये क्वेश्चन की बात करूँ, ये क्वेश्चन की बात करूँ, सारे क्वेश्चन नीट में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब हमारे सामने सबसे धांसू क्वेश्चन निकल के आता है जहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट नहीं लगते, जहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट नहीं लगते। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन वाला, जो कि एनसीईआरटी लिखता है, ध्यान देना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चन को अपन अब डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, इसके बाद में वो वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे अपन डिस्कस करने चल रहे, ठीक है। ये वाला जो हमारे सामने जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि सर हमारे सामने मिथाइल लगा हुआ है और हमारे सामने डाइमिथाइल और एक हमारे सामने क्या है वो ट्राइमिथाइल है। अब अगर मैं बात करूं तो ये हमारे सामने है 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, और ये हमारे सामने 2 डिग्री अमाइन है। अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली कार्बन से लगाओ तो 1 डिग्री अमाइन है और डायरेक्टली दो से लगाओ तो 2 डिग्री, और डायरेक्टली अगर 3 कार्बन से लगाओ तो ये हमारे सामने कैसा है 3 डिग्री अमाइन है, ठीक है। अब चलो इस केस को समझते हैं कि सर हमें तो निकालना है बेसिक स्ट्रेंथ, हमें क्या निकालना है बेसिक स्ट्रेंथ। अब ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर में और इस लोन पेयर और इस लोन पेयर की अगर बात करूं तो सारे के सारे लोन पेयर लोकलाइज्ड है, दैट मींस कोई रेजोनेंस नहीं है। अब CH3 की बात करूं तो CH3 लगाता है वो प्लस इफेक्ट, बोले तो इंडक्टिव इफेक्ट। इस केस में कितने CH3 दो CH3 है क्या, हां है ना, तो यहां पे ये भी प्लस आई लगाएगा और हमारे सामने ये भी प्लस आई लगाएगा। कितने प्लस आई लगते हैं, दो प्लस आई लगते हैं। और अगर मैं इस केस की बात करूं तो कितने प्लस आई लगेंगे, 3 प्लस आई लगेंगे, हां है ना। अब यहां पे हमारे सामने लगे हैं सिर्फ 3 प्लस है। तो ओवरऑल हमारा जो ऑर्डर आना चाहिए, ये हमारे सामने ऑर्डर आना चाहिए कि बेसिक स्ट्रेंथ तो सर लोकलाइज्ड लोन पेयर का ज्यादा होता है। अब लोकलाइज्ड लोन पेयर तो तीनों में सेम हो गए, तब अपन क्या दोगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो वैसे चीज है कि सर जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होगा वहां पे हमें कैसे देखने को मिलेगा कि उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारे सामने आंसर निकल के आना चाहिए था सबसे ज्यादा कि सर इसका होगा
देन फिर इसका होगा, दैट मींस सबसे ज्यादा 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। अब ये आंसर तो सही आता है, बट ये आता है हमारे सामने गैसेस स्टेट में। किसमें देखने को मिलता है, मतलब गैसेस फेज में ये चीज देखने को मिलता है, ठीक है। बट नीट जो क्वेश्चंस पूछता है वो हमारे सामने गैसेस में नहीं पूछता है, जब हमारे सामने एक्वस फेज होता है तब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ध्यान देना, क्लास में भी मैं बहुत बार बोलता हूँ कि नाइट्रोजन को अपन दो नाम से जानते हैं। पहला बोलते हैं उसे दानवीर कर्ण, दैट मींस वो एक अच्छा डोनर की तरह बिहेव करता है, जैसा कि अभी हमें बेसिक स्ट्रेंथ में देखने को मिलता है, कैसे अपना लोन पे एस को डोनेट कर देता है। और दूसरा अपन इसे कहते हैं कि ये डेंजर जोन है, क्या हमारे सामने डेंजर जोन। जब कभी भी नाइट्रोजन की क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा टाइम देके उस क्वेश्चन को करना, अदरवाइज क्वेश्चन तुम गलत कर दोगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देना, उसके बाद ही क्वेश्चंस को छेड़ना, अदरवाइज खुद चिढ़ जाओगे। तो यहाँ पर हमें कैसे देखने को मिलता है कि सर एक्वस स्टेट में हमारे सामने कुछ और ही ऑर्डर निकल के आता है। एक्वस स्टेट में क्या ऑर्डर देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा 2 डिग्री का होता है, फिर हमारे सामने 1 डिग्री का होता है, और उसके बाद फिर 3 डिग्री का होता है। और एक और एग्जांपल ले सकता था, लाइक मैं ले लेता NH2, सॉरी NH3 की अगर बात करें, फिर सब 0 डिग्री का लेते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री ऑब्वियसली चीज हमेशा लास्ट में आएगी, किसमें आएगा, लास्ट में आएगा। तो सबसे ज्यादा हमारे सामने ऑर्डर निकल के आता है कि सर सबसे ज्यादा होना कितना चाहिए, वो 3 डिग्री का, बट ये गैसेस फेज में देखने को मिलता है। एक्वस स्टेट में हमें कैसे देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा 2 डिग्री का होता है, देन 1 डिग्री का होता है, फिर 3 डिग्री का होता है। अब घबराने वाली बात ना है, ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हमारे सामने नए ट्रिक काम आने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने अगर मैं मिथाइल ले, क्या लिया बाबू मैंने, मिथाइल लिया है। अगर इस N से मैं इथाइल ग्रुप लगा, एक कार्बन दो कार्बन है इथाइल ग्रुप। अब यहाँ पे देखो मैंने इथाइल लगा रखा है, और यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है, इथाइल लगा रखा है। क्या लगा रखा बाबू, इथाइल लगा रखा है। ध्यान देना, ये R है हमारे सामने, लाइक R की अगर बात कर लो, तो जब हमारे सामने R की मैं बात करूं, R अगर हमारे सामने CH3 है, या तो हमारे सामने R हमारे सामने है CH2 CH3, ठीक है। तो हमारे सामने क्या है सर, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमारे सामने आएगा ट्रिक का पिटारा। क्या निकल के आएगा वो, ट्रिक्स का पिटारा। ऑब्वियस चीज है, चीजों को डे टू डे से समझो, और जहाँ पे समझने में दिक्कत है अपन ट्रिक निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, ट्रिक निकाल देंगे। होता है क्या है हमारे सामने कि अगर मैं बात करूं, अगर हमारे सामने R की जगह मिथाइल, क्या होगा, R की जगह मिथाइल, R की जगह जब मिथाइल रहता है तो हमारे सामने ऑर्डर निकल के आता है सबसे ज्यादा 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, और फिर अपन कह देते हैं 0 डिग्री, मतलब NH3 की बात करें, ठीक है। और अगर मैं बात करूं R की जगह पे CH2 CH3, दैट मींस मिथाइल की जगह यहां पे हमने ले लिया इथाइल ले लिया, क्या ले लिया, तो हमारे सामने ऑर्डर निकल के आता है सबसे ज्यादा 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, और फिर 1 डिग्री का। देन हमारे सामने किसका होता है, 0 डिग्री का। हाँ यार, अब यहाँ पे देखो हमारे सामने ट्रिक क्या निकल गया है कि सर आपने तो बोला कि गैसेस स्टेट में हमारे सामने ऑर्डर ही निकल के आता है। देखो ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है गैसेस स्टेट को लेकर नहीं, एक्वस फेज में हमसे पूछा जाता है। अब मैंने यहाँ पे बोला कि सबसे ज्यादा 2 डिग्री का ऑर्डर आता है, 2 फिर 1 डिग्री का, ऐसा क्यों होता है सर। अब एक्वस स्टेट में बात करो तो यहाँ पे 2-3 तरह के फैक्टर लग जाते हैं, सॉल्वेशन का फैक्टर लग जाता है, प्लस यहाँ पर अपन इंडक्टिव इफेक्ट को देख लेते हैं, तो 2-3 हमारे सामने कंबाइन इफेक्ट निकल के आते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन का अगर मैं कंबाइन इफेक्ट देखने को मिलता है, तो हमारे सामने कुछ ऑर्डर ऐसा निकल के आता है कि सर बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, इफ R CH3 बोले तो मिथाइल। बट अगर R की जगह पे इथाइल हो तो हमारे सामने देखो यहाँ पे कैसे आएगा, 2 3 1 डिग्री, क्या हो गया, 3 पहले आ गया। सर अब ध्यान में कैसे रखेंगे, ध्यान में रखने का तरीका हमारे सामने ट्रिक क्या निकल के आया, R की जगह पे मिथाइल है और R की जगह पे इथाइल है। क्या मिथाइल छोटा ग्रुप है, तो छोटा ग्रुप है तो छोटा ग्रुप के साथ साथ मतलब स्मॉलर ग्रुप के साथ हमारे सामने स्मॉलर नंबर निकल के आएगा, वो हमारे सामने क्या है, वो 2 1 3 बोले तो 213। और अगर मैं R की बात करूं तो R हमारे सामने इफ इथाइल ग्रुप, दैट मींस के लार्जर ग्रुप है, तो हमारे सामने लार्जर नंबर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, लार्जर। 0 डिग्री तो हमारे सामने लास्ट में आएगा। तो अगर मैं 213 की बात करूं और 231 की बात करूं, तो ध्यान देना छोटे ग्रुप के साथ छोटा नंबर है क्या, और बड़े ग्रुप के साथ हमारे सामने कैसा है, बड़ा नंबर है। क्या हमारे सामने बड़ा नंबर है। वापस से सुनना, मैंने बोला छोटे ग्रुप के साथ क्या है, वो छोटा नंबर है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो CH3 अगर मैं बात करूं मिथाइल एक स्मॉलर ग्रुप, तो स्मॉलर ग्रुप के साथ कैसा होगा, हमारे सामने स्मॉलर नंबर है, दैट इज 2 1 3। और अगर मैं लार्जर ग्रुप ले लूं तो हमारे सामने नंबर भी क्या निकल के आया, लार्जर। तो 213 और 231 बस हमें ध्यान में रखना है। 0 वाला तो लास्ट में आएगा, क्योंकि इसमें कोई डोनेटिंग ग्रुप हमारे सामने कुछ लगे हुए नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट केस है। अब कभी कभी क्या करता है, लाइक एम्स में बहुत ज्यादा इस तरीके से क्वेश्चन पूछता था, पीके करके दिया जाता था, ठीक है। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ को अपन केवी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है बेस का। अगर मैं केवी की बात करूं,
दैट मींस केबी बोले तो बेसिक स्ट्रेंथ, क्या बोले बेसिक स्ट्रेंथ। और एक टर्म हमारे सामने निकल के आता है पीकेबी, पीकेबी इज इक्वल टू होता है माइनस log ऑफ केबी, ठीक है। अब ध्यान दें, जब कभी भी तुम्हारे सामने क्वेश्चंस या हमारे सामने क्वेश्चंस आ जाते हैं कि केबी पूछ देता है, क्या कर देता है केबी, लाइक केसीडी का स्ट्रेंथ पूछता है तो के लिख देता है, और बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है तो क्या लिख देता है केबी पूछ देता है। और अगर हमारे सामने पीकेबी हो तो पीकेबी इज इक्वल टू होता है माइनस log ऑफ केबी, ठीक है। कैसे होता है हमारे सामने माइनस log ऑफ केबी, ध्यान देना। दैट मींस केबी जितना ज्यादा होगा पीकेबी उतना ही कम होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले मेरे सामने क्या लगा हुआ है माइनस, अगर माइनस का साइन लगा तो इधर का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो इधर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे सामने डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे सामने डिक्रीज हो जाएगा। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे सामने कि बेसिक स्ट्रेंथ को समटाइम्स केबी के टर्म में भी देता है, और हमारे सामने क्या चाहिए पीकेबी, पीकेबी की अगर बात करूं तो माइनस log ऑफ केबी। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीकेबी, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पीकेबी, तो हमें क्या करना है, हमें तो सर केबी निकालना था, हमें क्या निकालना था केबी। अब केबी निकाल कर अपन जस्ट क्या कर देंगे उसको उल्टा कर देंगे, तो हमारे सामने किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी पीकेबी की वैल्यू निकल के आएगी, किसकी वैल्यू निकल के आएगी पीकेबी। ध्यान देना, एक बार वापस से मैं पूरा टॉपिक को रिकैप करा रहा हूं, फिर मैं लास्ट नंबर क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है। आज के लेक्चर में मैंने स्टार्ट करा बेसिक स्ट्रेंथ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो हमारा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ पे, किस पे होगा हमारे सामने एसिडिक स्ट्रेंथ पे। तो यहाँ पे अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो बेसिक स्ट्रेंथ में हमने क्या पढ़ा कि सर हमने पढ़ा बेस होता है जो लोन पेयर डोनेट करता है, क्या डोनेट करता है लोन पेयर। अब लोन पेयर किसको डोनेट करता है तो H+ को डोनेट करेगा, किसको करेगा वो H+। तो हमारे सामने एक आसान से शब्दों में अगर मैं इसे बयान करूं तो मैंने कहा था कि बेबी को बेस पसंद है और बेस को क्या पसंद है हाइड्रोजन पसंद है, ठीक है। लाइन पसंद है तो नीचे लिख देना ऐसे वापस से, तो हमें ये चीज देखने को मिला। अब सर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा, जिसका लोन पे डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। अब लोन पे डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा किसका होगा, यही चीज हमें देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट निकल के आता है कि लोकलाइज्ड लोन पेयर, दैट मींस ऐसा लोन पेयर जो हमारा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना करे, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ हमारे सामने ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। अगर सर ये वाला रूल फेल हो गया तो अपन क्या करेंगे, अपन सेकंड चीज देखेंगे, मतलब ये चीज हमारा अगर सेम लग जाता है तो अपन क्या चेक करेंगे कि उससे जुड़ा अगर जो हमारे सामने ग्रुप है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑब्वियस चीज है कि नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अगर वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बाबू बढ़ जाएगा, हाँ या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो हमारे सामने ओवरऑल वैल्यू यही चीज ध्यान में रखना कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर डोनेटिंग ग्रुप, that is plus m and plus n and inverse proportional to minus n minus m and minus n। इसके अलावा अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले टर्म की बात करूं तो ऑब्वियस चीज है सर हमें पता है कि जिसकी en ज्यादा है वो लालची नेचर का है ना, तो पापा अगर वो लालची नेचर का है तो लेना पसंद करेगा, देना नहीं पसंद करेगा। अब देना नहीं पसंद करेगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, वो डिक्रीज कर जाएगी, क्या कर जाएगी डिक्रीज। अब सर कैसे देखते हैं, जिसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो मैं अच्छे से सिखा रखा है, हाइब्रिडेशन वाला एक बार अच्छे से चेक कर लेना तुम लोगों को, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर मैंने क्वेश्चंस को रिलेट करके बताया, रिलेट करने के बाद मैंने क्वेश्चन दिया कि पिरिडीन और पायरोन में से ज्यादा किसका होगा बेसिक स्ट्रेंथ, जो कि तुम्हें बताना है उसका आंसर क्या होगा। इसके बाद अपन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला टर्म हमेशा ध्यान में रखना, और नाइट्रोजन को साफ साफ दानवीर कर्ण के नाम से और डेंजर जोन के नाम से भी ध्यान में रखेंगे। कर्ण की तरह दानवीर है बाबा अपना नाइट्रोजन, हाँ और है भी तो खतरनाक, डेंजर जोन है। कैसा हमारे सामने डेंजर जोन कहने का मतलब है जब भी इसके क्वेश्चंस आए ना आराम से थोड़ा सा श्वास भर लेना फिर ऐसे क्वेश्चंस करना, अदरवाइज गलती कर दोगे। हाँ तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया तुम्हारे सामने ट्रिक्स आए, क्या है हमारे सामने ट्रिक कि सर अगर स्मॉलर ग्रुप है तो स्मॉलर नंबर होगा, लार्जर ग्रुप है तो हमारे सामने क्या होगा लार्जर नंबर होगा, क्या होगा लार्जर नंबर। ध्यान देना यार, अब तुम्हारा काम क्या है, लाइक मैंने तो ये कर दिया, तुम्हारा काम है यार बस इस वीडियो को जितना भी ज्यादा तुम शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, चौकीदारों के साथ, जिसके साथ शेयर करना शेयर कर दो, ठीक है। और लास्ट नंबर क्वेश्चन पे अपन आते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट बेसिक देन अनलिमिटेड, ये भी क्वेश्चन हमारा नीट में आता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसने इस वीडियो को कंप्लीट अच्छे से ध्यान से देख रखा है, बेसिक स्ट्रेंथ के तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। मोस्ट बेसिक देन एनर्जी, पहला हमारे सामने डाइफिनाइलमाइन, नाइट्रोजन लगाओ, आजू बाजू में बेंजीन लगा दो, फिनाइल ग्रुप, ट्राइफिनाइलमाइन, नाइट्रोजन लगाओ और बेंजीन फिनाइल ग्रुप लगा दो, बेंजीन लगा दो। फिर पारा नाइट्रोएनिलीन, एनिलीन बनाओ और पैरा पोजीशन पे एनोडो लगाओ। फिर हमारे सामने बेंजाइलोमाइन, दैट मींस बेंजीन रिंग, फिर CH2 और फिर हमें क्या लगा देना है NH2। तो हमें देखना है कि सर एनिलीन से ज्यादा बेसिक कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। दो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, पहला पिरिडीन और पायरोन में से बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा, और दूसरा हमारे सामने है कि इन चारों में से एज कंपेयर टू एनिलीन किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। दोनों का आंसर तुम्हें बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो बाकी का डिस्कशन अपन करते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में।
नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर से मिलेंगे अमेजिंग टॉपिक के साथ, ठीक है। चल, जय हिंद।